नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोपाल जी क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम के विषय में। ये आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के काम आएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वनाम किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भाई सर्वनाम? सर्वनाम का सामान्य अर्थ क्या है? आपका, मेरा, चाहे इनका, सबका नाम क्या है? सर्वनाम ना है ना। आपका मेरा हो चाहे किसी कोई भी अगर ऐसे शब्द हो जो सबके नाम के स्थान पर प्रयोग हो, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। बस इतनी सी बात तो है। मानो कोई क्या है, हम एग्जाम्पल देते हैं किसका? तनिष्क का। किसका एग्जाम्पल दिया हमने? तनिष्क का। तनिष्क अच्छा लड़का है। तनिष्क कैसा लड़का है भाई? अच्छा। अब इसमें तनिष्क क्या है? तनिष्क क्या है? संज्ञा। और अब देखो दूसरा वाक्य लिख दिया मैंने, क्या? यह अच्छा लड़का है। यह अच्छा लड़का, इसमें यह क्या है? सर्वनाम। यह का प्रयोग हम आपके नाम के आगे भी कर सकते हैं, इनके नाम के आगे कर सकते, सबके नाम के आगे कर सकते हैं। तो जो मतलब सबके नाम के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। बस इतनी सी बात है। अब हम परिभाषाएं बना सकते हैं ना दो। एक परिभाषा तो ये कि सबके नाम के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। दूसरा, अब मैंने ये बोला इस संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग किया? सर्वनाम। क्या किया? सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा है? यह। तो मैंने दूसरी परिभाषा क्या बना दी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब देखो भाई, सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं? ताकि क्या न हो? संज्ञा की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, संज्ञा की क्या न हो? पुनरावृत्ति न हो। संज्ञा क्या ना आए बार बार, इसीलिए क्या करते हैं हम? सर्वनाम का प्रयोग। जैसे कौन कौन से सर्वनाम शब्द? यह, वह, कौन, हम, तुम, कैसे, क्या, क्यों, आप, सारे क्या है? सर्वनाम। ठीक है, एक दूसरे जिक्र करूंगा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। मूल सर्वनाम जो है हमारे हिंदी भाषा में, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है भाई? 11। एग्जाम में पूछा जाता है आपके बार बार, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। इसमें जैसे कौन कौन से आपके? यह, वह, मैं, आप, तुम, ये सारे शब्द क्या है? मूल सर्वनाम कितने? सिर्फ 11 है। कितने? 11। ये आपके की पॉइंट है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं हम जी किसकी? सर्वनाम के भेद की। अब सर्वनाम के भेद के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। क्या करना है यार? अनाप और शनाप। क्या याद करना है? अनाप और शनाप। ये दो चीजें याद कर लो, बाद बाकी सारा सर्वनाम याद। क्या करा हमने यार? अनाप शनाप। आप लोग बोलते हैं ना माना कि, आप लोग क्या बोलते हैं? अनाप शनाप। माना कि आप लोग नहीं बोलते हैं। मानने में क्या जाता है? याद करने के लिए। क्यों? याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। माना कि, अनाप और शनाप, बस सारे सर्वनाम याद हुए नहीं हुए? yes, हुए ना? yes, या किसी कोई दिक्कत? आराध्या पक्का? ठीक है। अ का मतलब है, अ का मतलब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ का मतलब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ना का मतलब है निश्चयवाचक सर्वनाम। ना का मतलब है निश्चयवाचक सर्वनाम। और प का मतलब है पुरुषवाचक सर्वनाम। प का मतलब है पुरुषवाचक सर्वनाम। और स का मतलब है संबंधवाचक सर्वनाम। स का मतलब है संबंधवाचक सर्वनाम। न का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। न का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। और प का मतलब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही 6 सर्वनाम है जो याद करने। अब एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं कि सर्वनाम के प्रकार या भेद कितने हैं? 6। कितने हैं भाई? 6। तो कुछ नहीं करना याद। कभी भी बोले कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? अनाप शनाप। कौन कौन से? अनाप शनाप। हो जाएंगे ना याद? अब तो नहीं बोलेंगे पक्का। एग्जाम में आए कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब पहले वाले की बात करते हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी की निश्चितता का पता न चले, कि मतलब पता ही न चले हमें कि कुछ है नहीं है क्या है। जैसे कोई, पता नहीं चल रहा है ना कौन है क्या है, चल रहा पता नहीं चल रहा है ना। दूसरा क्या है?
कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ इतना या इतना पता नहीं है ना, ठीक है। किसी पता नहीं चल रहा हमें। मानो कोई हमने एक उदाहरण दे दिया, क्या, कौन सा, कोई लड़का, ठीक है। उदाहरण दिया हमने, क्या, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है, खड़ा है, ठीक है। अब इसमें कोई क्या है, सर्वनाम है, पता नहीं है कौन है। जैसे कल आया था ना, यस। अब जब तक उसने ठक ठक किया, मैंने क्या बोला, भाई दरवाजा खोल दो, कोई दरवाजे पे क्या है, खड़ा है, हमें पता नहीं है कौन है, पता नहीं है ना। Yes. और जब वो अंदर आया तब पता चला वो तो अर्पित है, ठीक है। जब तक हमें पता न चले किसी चीज का, उसमें क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। एक तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो सर्वनाम कौन सा है इस वाक्य में, कोई, कौन सा है भाई, अनिश्चय सर्वनाम, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द है, अनिश्चयवाचक, कोई है ना। इस वाक्य में कौन सा है, कोई। अब पूछा जाएगा कोई कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बस इतनी सी बात याद करनी है। दूसरा है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है जिससे हमें किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में क्या हो, पता चले कि हाँ ये निश्चित है। मानो ये क्या, मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है, पेन है, यह पेन है, यह पेन है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। बोला ना, पता चल रहा ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पेन के बारे में। है, उपलब्ध है, मतलब क्या है, निश्चित है ना। तो यही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं उदाहरण लिख देता हूँ आपके लिए। यह क्या है, यह पेन है, ठीक है। इसमें यह क्या है भाई, सर्वनाम, सर्वनाम। यह क्या है, सर्वनाम। और सर्वनाम कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आते हैं हम पुरुष पे। अब देखो, स्त्री सर्वनाम रखा ही नहीं ना, नहीं रखा ना, कौन सा रखा, पुरुष। और याद रखने के लिए क्या करेंगे हम, स्त्री सर्वनाम होता ही नहीं है, कौन सा होता है, पुरुष होता है। कौन सा होता है भाई, पुरुष। अब इससे पता चलता है कि हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान है। क्या है भाई हमारा समाज, पुरुष प्रधान, पता चलता है ना। वरना रख सकते थे ना स्त्री सर्वनाम, नहीं रखा। अब कौन सा रखा, पुरुष। अब याद रखने के लिए क्या बोलेंगे हम, स्त्री सर्वनाम नहीं होता है, कौन सा होता है, पुरुष। और पुरुष भी होते कितने, तीन। कितने होते हैं पुरुष, तीन। कौन कौन से जी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम हमेशा कौन होता है, मैं। उत्तम कौन होता है, मैं। और मध्यम कौन होता है, तुम। मध्यम कौन होता है, तुम। और अन्य कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। तो जब भी कभी ये शब्द आए किसी भी जगह, जैसे मैं, हम, मेरा, तुम, तो ये वाले शब्द कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें से जो ये वाला है, थोड़ा ये वाला आएगा आपके निजवाचक में भी इसका प्रयोग होता है, हल्का फुल्का, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता। वक्ता का मतलब बोलने वाला, वक्ता का मतलब बोलने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है, श्रोता। मध्यम पुरुष कौन होता है, श्रोता, सुनने वाला। श्रोता का मतलब सुनने वाला। और अन्य में कौन सा होता है, जिसके बारे में क्या की जाए, चर्चा की जाए या बात की जाए, ठीक है। अब ये वाला है। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं शब्द, मैं, हम और मेरा। कौन कौन से आते हैं, मैं, हम, मेरा, ठीक है। मध्यम में कौन सा आता है, तू, तुम और आप या तुम्हारा, ठीक है। और अन्य में कौन आता है, वे, वह, उनका, ठीक है। ये अन्य पुरुष में आते हैं। अब बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम की। किसकी, संबंधवाचक सर्वनाम। जथो नामा तथो गुणा, जथो नामा तथो गुणा,
ठीक है। अब इसको याद करने के लिए क्या, संबंध का मतलब है जो शब्द अब क्या बताए, संबंध बताए। जो शब्द क्या बताए, किसी दूसरे वाक्य के साथ क्या बताए, संबंध बताए। जैसे देखो कौन कौन से शब्द हमारे पास, ये वाले हैं देखो, जिसे, उसे, जिसके, उसके, जिस, उसने, जो, सो। अब वाक्य कौन कौन से हैं जिसमें, जो, सो। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जिसे चाहो उसे बुला लो। लड़ाई नहीं करते हम आपस में, करते हैं ना, हिम्मत है तेरी, जिसे चाहो उसे बुला ले, बोलते हैं ना जब लड़ाई करते हैं, कोई भी बुला ले, जिसे चाह उसे बुला ले। तो जिसे उसे इसमें आएगा, जिसके पास है उसको लाओ, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सारे शब्द जहां भी मिलेंगे तो कौन सा सर्वनाम होगा आपके, संबंध वाचक सर्वनाम। अब आता है जी निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है बेटा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा बहुत पुरुषवाचक सर्वनाम से मिलता जुलता है नहीं है, ठीक है। जब हम निज का मतलब क्या है, अपना, निज का मतलब क्या है, अपना। अपनी बात करते हैं ना हम, स्वयं की करते नहीं करते, तो जब भी हम कभी अपने हित की बात करें, अपनी बात करें, उसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे ये देखो, अपने आप, स्वयं, खुद, जहाँ पे भी ये शब्द आएंगे वहाँ पे कौन सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम अपने आप ही कर लूंगा, बोलते हैं ना, मैं अपना काम अपने आप ही कर लूंगा। तो इसमें क्या है, अपने आप क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। कौन सा, निजवाचक। जैसे उदाहरण देंगे हम क्या, मैं अपना काम अपने आप ही आप ही कर लूंगा, ठीक है भाई। और दूसरे में मैं खुद ही चला जाऊंगा। एक वाक्य बोल सकते हैं ना, नहीं बोलते अपने लिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा, आपकी क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जहां पे ये शब्द आएंगे वहां पे कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। अब आते जी प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर जथोनामा, जथोनामा, अब प्रश्नवाचक में कौन कौन से जी, कौन कौन से, कौन, कब, क्यों, कैसे, क्या। तुम कौन हो, प्रश्न हो रहा है, तुम कौन हो, तुम कब आए, तुम कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे, भेजते ना, तुम क्यों आए, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है भाई। अब किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रश्न, अब तो नहीं भूलेंगे, नो सर, पक्का, नो सर, रिकॉल कर दिया जाए, करें रिकॉल, ठीक है। सर्वनाम का मतलब, सबका नाम, सर्वनाम का मतलब, सबका नाम, सर्वनाम का मतलब, सबका नाम, ठीक है। क्यों करते हैं प्रयोग सर्वनाम का, ताकि संज्ञा का बार बार प्रयोग न हो, ताकि संज्ञा का बार बार प्रयोग ना हो, ठीक है। मूल सर्वनाम कितने हैं भाई, 11, मूल सर्वनाम कितने, 11, ठीक है, ये याद रखना है। अब सर्वनाम के भेद कितने, 6, कितने भेद है, 6, कौन कौन से, कौन कौन से, अनाप शनाप, कौन कौन से, अनाप शनाप। अब अनाप शनाप कौन कौन से भाई, अ से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अ से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अ से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ना से, निश्चयवाचक सर्वनाम, ना से, निश्चयवाचक सर्वनाम, प से, पुरुषवाचक सर्वनाम, प से, पुरुषवाचक सर्वनाम, स से, संबंधवाचक सर्वनाम, स से, संबंधवाचक सर्वनाम, और न से, निजवाचक सर्वनाम, न से, निजवाचक सर्वनाम, प से, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प से। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब तो नहीं भूलेंगे, नो सर, पक्का, यस सर, लॉक कर दिया जाए। यस सर, तो